अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें उष्णा बेवकूफ नहीं पागल दिखाई गई। अब यहाँ पर बहन ने अगर कह ही दिया था कि अगर अम्मी अबू तुम्हारी फीस नहीं दे रहे हैं तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी जाना तो स्टार्ट करो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि बहनोई को फोन करते हुए फीस मांग ली जाए। ऐसी लड़की को इंसान पागल ही कह सकता है, क्योंकि बहनें तो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगी, लेकिन हर बात वो शोहरों को थोड़ी ना बताती हैं। ये बात उष्णा को समझ नहीं आ रही। अभी तो समीन बेचारी ये सोच रही है कि कैसे कैसे 80,000 का अरेंज करे उसके सेमेस्टर की फीस का, लेकिन जब समीन ने सुबह सुबह फोन नहीं पिक किया, वो काम में लगी थी, तो ऐसे में उष्णा जल्दी से फोन कर देती है इद्रान को और कहने लगी, इद्रान भाई समीन मेरी फोन पिक नहीं कर रही, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। उसने वादा किया था कि वो मेरी सेमेस्टर की फीस भरेगी, तभी तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आई हूँ, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं, वो फोन भी पिक नहीं कर रही। मैं क्लास में बोला कैसे जा सकती हूँ ऐसे, प्लीज उसे कहिए ना कि मुझे आज ही फीस भिजवा दे। अब तो इद्रान शॉक्ड रह गया कि समीन मुझसे चोरी छुपे इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करती है और मुझे तो कभी नहीं बताया। खैर यहाँ पर इद्रान कहने लगा, अच्छा ठीक है उष्णा, तुम परेशान मत हो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, वो तुम्हारी फीस तुम्हें दे जाता है, तुम आराम से क्लासेस अटेंड करो। जिस पर उष्णा काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गयूर साहिब भी अब ऑफिस जाने लगे, लेकिन यहाँ पर वो नाश्ता नहीं कर रहे। तभी तो समीन उनके पास है, बाबा ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले आप नाश्ता करेंगे फिर जाइएगा। तो मारिया जल्दी से अपने नंबर टांगते हुए बोल उठी, कोई बात नहीं, मैं साथ जा रही हूँ ना, जाकर अच्छा सा नाश्ता करवा दूंगी और कॉफी, अपने हाथों की कॉफी पिलवाऊंगी इतनी जबरदस्त कि ऑफिस की सारी टेंशन भूल जाएंगे अंकल। मारिया ने अब मासूमियत में ये बात तो कर दी, लेकिन शैला के कान खड़े हो गए और फिर कमाल भी शॉक रह गया कि इसने ये क्या कह दिया। शैला तो फौरन से बोल उठी, मारिया तुम्हें कैसे मालूम कि बिजनेस में लॉस चल रहा है, बिजनेस में क्रिटिकल सिचुएशन है। अब तो मारिया क्या ही करे, बातों को घुमाने लगी, लेकिन गयूर साहिब इस टाइम कुछ और ही सोच रहे हैं। यही कि पता नहीं इद्रान इतना क्यों चेंज हो रहा है। हैर उठकर वो जब ऑफिस जाने लगे, ड्राइवर यहाँ पर मौजूद नहीं था। ड्राइवर को कॉल की तो मालूम पड़ा कि वो उष्णा की यूनिवर्सिटी में आया है, इद्रान ने भेजा है फीस देकर। गयूर साहिब तो काफी शॉक रह गए कि ये क्या कुछ हो रहा है, सारा कुछ समीन के पेरेंट्स के लिए इद्रान कर रहा है और उन्होंने गयूर साहिब को बताना जरूरी भी नहीं समझा। हैर गयूर साहिब को काफी गुस्सा आया। शैला से भी डिस्कस करते हैं कि तुम जानती हो ड्राइवर कहाँ पर है, उष्णा की यूनिवर्सिटी में, उसे सेमेस्टर की फीस देने गया है। ये लड़का दोनों हाथों से लुटा रहा है समीन के पेरेंट्स पर, उसके घर वालों पर। पता नहीं चाहता क्या है, शायद समीन के साथ रिश्ता करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। गयूर साहिब काफी परेशान होकर अब ड्राइवर का वेट करने लगे, जिस पर शैला काफी इंजॉय कर रही है कि शुक्र है बाबा अब इद्रान के खिलाफ हुए, यानी कि पूरे घर पर वो आसानी से राज कर सकती है। बाप के ऑफिस जाने के बाद वो कमाल को भी ये खुशखबरी सुनाती है कि बाबा अब इद्रान के खिलाफ हो चुके हैं। अब तो बदगुमानियां बढ़ती ही जाएंगी और हमारा यहाँ पर रहना हर हाल में मुमकिन है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समीन भी होप्सो थोड़े ही दिन है यहाँ पर। कमाल को भी ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन समीन बेचारी क्या जाने कि उसकी बहन क्या गलती कर चुकी है, कितना बड़ा ब्लंडर कर चुकी है। जाहिर सी बात है, ऑफिस जाकर गयूर साहिब इद्रान से बात करेंगे कि कम से कम मुझे तो बता देते, मैं ड्राइवर को फोन ही ना करता। मुलाजमीन भी क्या सोचते होंगे कि बाप बेटा एक दूसरे से बातें भी छुपाते हैं, तुमने तो मुझे एम्बेरस कर दिया उनके सामने। अब यहाँ पर जो बाप से इतनी बातें सुनकर आया था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा गुस्सा आकर समीन पर भी उतारना था, इसलिए गुस्से में ही घर आया और आकर कहने लगा, समीन मैंने सुना है कि आप इरहा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपने पेरेंट्स के घर चली जाती हो, भला रोज जाने की क्या जरूरत है, घर पर तो जो दो मुलाजमीन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किचन में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ आपको देखना है ना, इस घर की मालकिन हो आप, लेकिन आप तो इस तरह से चलती फिरती हैं जैसे गेस्ट है आप। इद्रान ने जिस तरह से समीन से बात की, उसे काफी अजीब लगा कि इद्रान जो काफी चेंज हो चुका था आज इस तरह से क्यों बोल रहा है। खैर समीन समझ नहीं पा रही कि इद्रान को किसने उसके खिलाफ किया, लेकिन जब उष्णा खुशी खुशी अपनी बहन को बताएगी कि उसने इद्रान भाई से फीस मंगवा ली, तब जाकर समझ आएगी कि ये कमालात तो उसकी बहन के ही किए धरे हैं।